सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी सम होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ वैसा वैसा करते जाओ, सम निकालना इजी हो जाता है। जैसे कि 16 नंबर सम में बोला है कि between 1 and 31 m numbers has been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। मतलब 1 और 31 के बीचों बीच कुछ m नंबर इंसर्ट किए, तो पहले तो यही काम करते हैं। तो मैं m नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। A1 हो गया, फिर A1 कर दिया मैंने, A2 कर दिया, A3 कर दिया, A4 कर दिया, ठीक है, A5 कर दिया, A6 कर दिया, A7 कर दिया और A8 कर दिया, अप टू कहाँ तक, AM तक कर दिया, ठीक है। तो लास्ट पे मेरे पास कितना है, 31 है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी है, 31 है। चलो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतना हमने कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर्स इज 5:9। मतलब A7 और AM-1 की जो रेशियो है वो 5/9 उन्होंने दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे पास ABCD में है ना, तो जाहिर सी बात है हमें A निकालना होगा और D निकालना होगा। A तो समझ में आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब पहला काम क्या है, D निकालना। इतनी बात हुई क्लियर में। चलो अब अगर ABCD में है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास A1 है ना, और ये हमारे पास A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ऐसे करके पहले कर लो। और ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है और ये A8 है। ऐसे करके ये हमारे पास क्या है, A9 है। अब इससे पता क्या चल रहा है कि इस जो हमारी सीक्वेंस बन रही है A1 A2 A3 A4 A5, वो इनसे एक ज़्यादा है। ये जहाँ पर देखो 4 था, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7, मतलब नीचे एक ज़्यादा बन रहा है। नीचे क्या है, एक ज़्यादा बन रहा है। तो फिर ये हमारे पास क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास AM+1 हुआ। ये हमारे पास फिर क्या हुआ, AM+1 हुआ। और जो लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या लिखते हैं, AN लिखते होते हैं। ये आपको तो मालूम ही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, AN है। तो चलो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, अब ये भी चेक करो। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये तो हमारे पास M है ना, ये हमारे पास टोटल कितनी है, M टर्म है, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, तो आपने ऐसा लिख लिया। तो ये हमारे पास एक टर्म ये हुई 1, दूसरी टर्म ये हुई 2 और ये हुई अपनी थर्ड टर्म। टोटल कितनी टर्म हुई, 3 टर्म हुई। जबकि आपको m की वैल्यू नहीं मालूम तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, फिर M+2 है ना, क्योंकि ये 2 टर्म तो आपको मालूम है, एक टर्म ये और एक टर्म है। कितनी टर्म हुई, 2 टर्म। इसमें आपने कितनी और ऐड की है, m टर्म ऐड की है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको कितनी आई, M+2 आई। a की वैल्यू आपको मालूम है 1 है और an की वैल्यू आपको मालूम है 31 है। हमने सबसे पहले क्या करना है, D निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या, D निकालना है। तो हमें मालूम ही है कि हम an का फॉर्मूला लगा कर D निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार लिख रहा हूँ, an = A+n-1D। n की जगह पर उसकी वैल्यू लिखो, क्या है, M+2 है ना। तो वो लिख लेंगे, an की वैल्यू 31 है, वो लिख लेंगे। तो ये बनेगा 31 = 1 + M+2 - 1D की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से समझ लग रहा है 1 को इधर शिफ्ट किया तो मैं ये 30 बन जाएगा, क्योंकि इधर आकर माइनस का हो जाएगा। = ये मेरे पास क्या बन रहा है, M+1 बन रहा है, क्योंकि 2 से 1 आउट कर देंगे। और बाद में क्या चल रहा है, D की वैल्यू निकालनी है। तो साथ में लगा डिजिट नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 30/M+1। D की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 30/M+1 आई। चलो अब मेन हमें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमने करना क्या है, हमने M की वैल्यू निकालनी है, और जबकि हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। तो मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है कि मेरे पास जो A7 है उसका और AM-1 की वैल्यू 5/9 दे रखी है। तो चलो मैंने लिख दिया। हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ 7 टर्म की रेशियो नंबर ऑफ M-1 = 5/9 है। अब नंबर ऑफ 7 टर्म हमारे पास एक्चुअल में है क्या, देखो
नंबर ऑफ 7 टर्म हमारे पास एक्चुअल में जब हमने टर्म्स में किया, नंबर ऑफ 7 वो क्या है, A8 है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, A8 है, ठीक है। तो A7 को मैं क्या लिख दूंगा, A8, जबकि मैंने आपको बताया था ना एक इससे ज्यादा है, तो यहां पर वहां पर A6 था, जब A6 था, नंबर ऑफ 6 था, तो हमारे पास टर्म कितनी बन रही थी, वो बन रही थी 7 बन रही थी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बताता हूं, ठीक है। ये देखो, जब हमारे पास नंबर ऑफ 4 था तो टर्म कितनी बन रही थी, 5 बन रही थी। जब नंबर ऑफ 5 था तो हमारे पास टर्म कितनी बन रही है, 6 बन रही है। ऐसे ही नंबर ऑफ 7 हमारे पास क्या बन रहा है, टर्म ऑफ 8। जब नंबर ऑफ m-1 करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर एक्चुअल में हमारे पास, ये ऐसा बन जाएगा ना, जब हम एक बढ़ जाएगा ना, इससे एक बढ़ जाएगा तो फिर ये एक्चुअल में हो क्या जाएगा, ये हमारे पास हो जाए am-1 प्लस का 1, एक बढ़ जाएगा ना, तो बचेगा ही क्या हमारे पास, ओनली am बचेगा। तो कितना दे रखा है, 5/9 दे रखा है। अब हमें मालूम ही है कि A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 7D ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे mth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, क्या बन जाएगा, A + m-1D = 5/9, ये बन जाएगा। चलो अब A की वैल्यू हमें मालूम है, D की वैल्यू हमें मालूम है, दोनों वैल्यू को यहाँ पर फिल कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो A की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 + 7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली, तो आप चेक कर लेना, वो आई थी आपके पास 30/m+1 आई थी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए, हाँ 30/1 + m1 यही आई थी, हाँ ठीक है। ओवर इसके नीचे A1 + m-1 D की वैल्यू कितनी है, 30 ओवर मल्टीप्लाई में 30/m+1 = किसके चल रहा है, 5/9 के चल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर पहले हम 7 को मल्टीप्लाई कर लें 30 से, तो ये बनेगा 1 + 210, उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा m+1, बाद में इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। ओवर इसको भी अंदर सॉल्व कर लिया, तो ये बनेगा 1 + 30 m-1 ओवर m+1 इक्वल किसके चल रहा है, 5/9 के इक्वल चल रहा है। ऊपर एलसीएम कर लीजिए, अब ऊपर एलसीएम हो रहा है ना, तो जब एलसीएम करेंगे तो आपके पास आएगा m+1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 210 ओवर m+1, ठीक है। इसके नीचे भी एलसीएम होना है स्टूडेंट, ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है, इसके नीचे भी एलसीएम होगा, तो ये बनेगा m+1 + 30 m-1 ओवर m+1 = 5/9। तो ये m+1 यहाँ पर कैंसिल हुआ, ऊपर ऐड कर लो, तो ये बनेगा m+2 11 ओवर, यहाँ पर 30 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये m+1 + 30 m-30 = 5/9। इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा m+2 11 ओवर, इनको माइनस कर लेंगे तो ये बनेगा m, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 31m, और ये माइनस का हो जाएगा -29 = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा आपके पास 9m + 1899 = 155m - 145, ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। अब एम्स वाली टर्म एक साइड इकट्ठा कर लो, दूसरी एक साइड इकट्ठा कर लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 146m = 2044। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये हमें निकालने के लिए बोला था, तो हमने m की वैल्यू निकाल दी है। ये सम नंबर जो 17 है हमने क्लास 10th में भर कर किया था, बिल्कुल इजी सा है, ना जाने क्यों इसे एक्सरसाइज में लास्ट पे छोड़ दिया है। ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 100 इफ he increases the installment by rate 5 every month, what amount he will pay in the 18th term। तो जो पहली टर्म है वो हमारी क्या है, 100 है, मतलब A1 कितना है हमारे पास 100 है। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाता है वो 5 रुपये बढ़ाता जाता है, तो A2 हमारे पास क्या हो गया, 105 हो गया।
A3 क्या हो गया हमारे पास 110 हो गया, ऐसे A4 A5, ठीक है ऐसे। तो पूछ रहा है कि वो जब उसकी 18th टर्म आएगी, मतलब A30 आएगा, तो वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, हमने ये निकालना है। तो यहाँ से D तो पता चल रहा है 5 है, ठीक है। मतलब एक तरफ से हमने AN ही निकालना है, तो AN निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, वो क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1D। अब N की वैल्यू कितनी है 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A30, यही निकालना है ना, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 30 में से 1 माइनस किया तो 29, तो ये बन गया 29D। D की वैल्यू कितनी होगी 29, ऐसा हो गया। अब इसमें D की वैल्यू फिल कर लो, वो 5 है, तो A30 इज इक्वल टू 100 प्लस 29 मल्टीप्लाई 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 245। ये आपका नेट रिजल्ट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो एक्सरसाइज का ये नंबर सम बेहद इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि पॉलीगन होता क्या है, जो भी ट्रायंगल हमारी क्लोज्ड हो, जैसे ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल होगी, और ये हमारी ये डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके ये डायग्राम, या फिर ये डायग्राम, ऐसे करके कोई भी डायग्राम जो हमारी क्लोज्ड हो, वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन होता है। वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बात समझ में और लाते हैं कि उन्हें जो हमें दे रखा है, वो हमें क्या दे रखा है, एंगल में दे रखा है। जो चीज़ हमें दे रखी है वो किस में दे रखी है, एंगल में, बट पूछा क्या गया है, साइड्स पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ के जितने एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है। तो ये देखो, जैसे ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो उसकी साइड भी देखो 3 ही है ना। ऐसे करके ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसकी साइड कितनी है 4 है, तो इसके एंगल भी देखो 4 ही बन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो बात क्लियर होगी कि जितने एंगल आएंगे सब में हमारे, उतनी ही हमारी साइड आएगी, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये तो फिलहाल पहले तो नहीं बताया कि जो हमारी पॉलीगन है वो क्या है, वो एक ट्रायंगल है, जैसे स्क्वायर है, या क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, या फिर वो स्क्वायर है, या फिर हमारे पास क्या है, कोई पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी है। ये तो हमें उन्होंने नहीं बता रखा, तो बस यही बताया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो जो हमारा डिफरेंस है दो एंगल्स का कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, दो एंगल का वो डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। तो नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा, उसके वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके ये मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास क्या बन रहा है, APCD बन रही है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि डिफरेंस 5 डिग्री है, कम भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ना, बोला ना है कि स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल कितना है 120 डिग्री। तो उसके बाद जो जितने भी होंगे उससे बड़े ही होंगे ना, तो इसलिए 125 और 130 डिग्री। इतनी बात हुई क्लियर में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो हमने क्या है, साइड निकालनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बात तो ये कंफर्म कर लेनी है कि जो हमारी साइड निकलेगी, जब हम टोटल एंगल का सम निकाल लेंगे उतनी साइड आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर जैसे 4 एंगल है ना, तो साइड भी 4 है ये, ठीक है। ये 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल, टोटल कितने एंगल हुए 4 एंगल, तो साइड भी कितनी 4 ही है। तो ऐसे करके मैं क्या कर लूंगा, एंगल की फॉर्म में रिजल्ट निकाल लूंगा, तो वो बाद में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा साइड में, ठीक है। अच्छा, मुझे इस ट्रायंगल का मालूम है कि 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं 360 डिग्री, इनका तो मालूम है, बट मुझे अब तक ये तो मालूम ही नहीं है कि हमारे पास जो पॉलीगन है वो कौन सी है, ये अपना स्क्वायर वाली है, या फिर ट्रायंगल है, या फिर क्वाड्रिलेटरल है, या कुछ भी है, ये तो मालूम ही नहीं है ना। बट मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम निकालना हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू
n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आपको याद में रखना है कि कोई भी पॉलीगन हो आपके पास, उसके एंगल का अगर आपने सम निकालना है तो वो क्या होगा, वो इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला जा सकता है। जैसे कि ट्रेंगल का आपको मालूम है कि 180 डिग्री होता है। यहाँ पर फिल कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा। जब आप यहाँ पर 3 फिल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। जब आप यहाँ पर जैसे ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तो जब आप 3 फिल करोगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 180 डिग्री। तो मतलब ट्रायंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ये आपको मालूम ही है, तो यहाँ इस फॉर्मूले की सहायता से निकालो तो भी 180 डिग्री आ रहा है। बात हुई क्लियर में। किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एपीसीडी, क्योंकि अब ये देखो एपीसीडी बन गई है, तो इसके अकॉर्डिंग ए आपके पास क्या है 120 डिग्री, तो डी आपके पास क्या है 5 डिग्री, क्योंकि एंगल में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मालूम है, वो क्या होता है n/2, है ना, यही होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी, ये होता है, ठीक है। तो एंगल्स की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही है ना। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, a की वैल्यू फिल कर लो और d की वैल्यू फिल कर लो, आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पर a और d की वैल्यू फिल कर लो। a की वैल्यू कितनी है आपकी 120, d की वैल्यू कितनी है 5, सो n/2। तो यहाँ पर जब आप a की वैल्यू 120 फिल करोगे तो ये बन जाएगा 240, तो 240 प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इधर का ऐसे ही आ जाएगा n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा 360, है ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 360 डिग्री, यहाँ से 2 मेरा उड़ जाएगा। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा n 240 प्लस 5n माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कुछ भी करना हो ना पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। तो ये बनेगा 5n प्लस का 235 इज इक्वल टू n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इनमें से 5 को बाहर निकाल लो, इस ब्रैकेट में 5 को बाहर निकालो, मतलब 5 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 5n। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा n प्लस 47 इज इक्वल टू n माइनस का 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस 5 को इधर नीचे शिफ्ट कर दो, इस 5 को इधर नीचे शिफ्ट कर दो, इधर 5 हो जाएगा ऐसे करके, है ना, नीचे शिफ्ट कर दिया। तो जब इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये इसको कट कर देगा 72 पे कट कर देगा, इसको क्या करेगा 72 पे कट कर देगा। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे पहले जो है उसमें क्या करेंगे n को मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये n स्क्वायर प्लस 47n इज इक्वल टू 72 को n के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो बनेगा 72n माइनस का 144। अब क्लास 10th में किया है कि जब हम इक्वल के दूसरी साइड टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो उनके सिंबल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उनके सिंबल क्या हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके बनेगा n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। n वाली टर्म्स को मैंने सॉल्व कर लिया, माइनस कर लिया, तो बनेगा माइनस का 25 बन जाएगा। अब आपको दिख ही रहा है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व करना क्लास 10th में आपने सीखा था। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 9n माइनस का प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास n माइनस का 16 n माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो n के रिजल्ट आपके कितने आ रहे हैं, एक 16 आ रहा है और एक n का रिजल्ट आपका 9 आ रहा है। इन दोनों में से अब वैलिड कौन सा है, अब इन दोनों में से वैलिड ये है, ये वैलिड नहीं है। क्यों, अब बताता हूँ।
क्योंकि ये देखो अब अगर n इज इक्वल टू 9 लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी थी ना, टोटल नंबर ऑफ साइड ही बतानी थी। तो जब हम यहाँ पे a9 लेंगे, मान के चलो पहले a9 ले लिया हमने, ठीक है। जब आप a9 लोगे तो ये क्या लिखोगे, a प्लस 8d है ना। जब आप a16 लोगे तो आप क्या लोगे, a प्लस 17d लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग a9 आपका क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 160 डिग्री आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 195 आएगा। अब पॉलीगॉन का जो एक एंगल होता है वो कभी भी 160 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। जो एक एंगल होता है वो 160 डिग्री से बड़ा नहीं होता। तो ये देखो ये तो बड़ा आ रहा है, इसीलिए ये जो 16 है n16 ये हमारा वैलिड नहीं है। n इज इक्वल टू 9 की जो वैल्यू वो हमारी वैलिड है। तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। अगर एक्सरसाइज समझ में लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।